आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को एक कॉइन और एक डाइस की हेल्प से समझेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 1 रुपीज कॉइन है, ठीक है, इस कॉइन के कितने फेसेस हैं? 2 फेसेस हैं, वन इज हेड एंड अदर वन इज टेल। अब मैंने इस कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ इसके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, आप क्या कहेंगे? सर इसके आउटकम्स आ सकते हैं हेड आ सकते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे कहेंगे सर इसके आउटकम्स आ सकते हैं टेल। ओके, इस कॉइन को मैं टॉस करूंगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं सर हमें नहीं पता, सर हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि इस कॉइन को टॉस करने के बाद क्या आएगा, ठीक है। और सरप्राइजिंगली ये तीनों के तीनों आंसर आपके सही हैं, ठीक है। कॉइन को हेड टॉस करने के बाद हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और अननोन मुझे नहीं पता क्या आ सकता है, ठीक है। तो आपका सवाल होगा सर अगर मुझे नहीं पता कि कॉइन को टॉस करने के बाद क्या आ सकता है, ठीक है, तो फिर ये जो वेदर डिपार्टमेंट है, ये जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, ये लोग इतनी श्योरिटी के साथ कैसे क्या बता देते हैं कि सर आज बारिश होने वाली है, आज 90% चांस है बारिश होने की, आज 10% चांस है बारिश होने की, कैसे बता देते हैं वो लोग? वेदर डिपार्टमेंट आपने देखा होगा ना, आपने न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखा होगा कि वेदर फोरकास्टिंग होती है, आज यहाँ पे बारिश होने की कितनी संभावना है, आज यहाँ धूप निकलने की कितनी संभावना है, आज यहाँ तूफान आने की कितनी संभावना है। ओके, पर आजकल तो वो मोबाइल पर आपके अलर्ट दिया जाता है, ठीक है, अगले 3 से 4 घंटे में यहाँ बारिश होने की ये संभावना है, यहाँ बिजली कड़कने की ये संभावना, ठीक है। तो ये वेदर डिपार्टमेंट ये सब कैसे करते हैं? ये सब प्रेडिक्ट करते हैं वो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। कभी कभी कभार क्या होता है, इनकी जो प्रिडिक्शन है वो कभी कभी फेल हो जाती है, ठीक है। कभी उन्होंने कहा कि आज बारिश होने की संभावना है, पर उस दिन बारिश नहीं होती, तो लोग कहते हैं वेदर डिपार्टमेंट ने गलत बताया हमें, ठीक है। वेदर डिपार्टमेंट आपको फोरकास्ट करता है, आप एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बताता कि आज बारिश होगी, वो बारिश होने की संभावना बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी या तो सही भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है, ठीक है। अगर वेदर डिपार्टमेंट ने कहा आज 90% चांस है बारिश होने के, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है आज बारिश होगी, ठीक है। और अगर वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है आज 10% चांस है बारिश होने की, तो कम से कम बहुत कम चांसेस है आज बारिश होने की, ठीक है। तो वेदर डिपार्टमेंट एक्चुअल एक्चुअल फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, वो होने के चांसेस को प्रेडिक्ट करता है, ठीक है, किसी भी इवेंट को ऑकरेंस होने के चांसेस को प्रेडिक्ट करता है। प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी का लिटरल मीनिंग है किसी चीज़ की होने की संभावना, ठीक है, किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है, ठीक है, कितनी कितने चांसेस है, कितने चांसेस है उस इवेंट के ऑकर होने के, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी का यूज सिर्फ वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्टिंग नहीं के लिए, तो बहुत सारे फील्ड्स में किया जाता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, आपने देखा होगा नीचे आता है इस टीम के जीतने की संभावना इतनी है, हारने की संभावना इतनी। जो एक्सपर्ट की टीम होती है ना, वो एनालिसिस करती है टीम के स्ट्रेंथ के बारे में, टीम के वीकनेस के बारे में, टीम के पास परफॉर्मेंस क्या है, आज का बैटिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। इन सब के बेसिस क्राइटेरिया पे वो प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं आज इस टीम के जीतने की इतनी संभावना है, इसके हारने की इतनी संभावना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का यूज इंश्योरेंस कंपनीज में होता है, कैसीनोज में होता है, मेडिकल टेस्टिंग में होता है, ठीक है। अब अब आपका सबसे बड़ा सवाल है कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगाएंगे, किसी चीज़ को होने की कितनी संभावना है, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं फिर अपना एक कॉइन लेता हूँ, ठीक है, 1 रुपीज कॉइन। अब इस कॉइन के कितने फेसेस है? 2 फेसेस है, एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। मान लीजिए इस कॉइन को मैंने अगर टॉस किया, टॉस करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? सर या तो हेड आएगा हमारे पास या फिर टेल आएगा, ठीक है। ये जो हेड और टेल आ सकता है इसका मैं कहूँगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कितने पॉसिबल आ सकते हैं? या तो हेड आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है ना। ठीक है? इसी को मैं कहता हूँ सैंपल स्पेस, इसी का हम लोग नाम देते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, ये मेरा हो गया सैंपल, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस वन को टफ किया और मैं चाहता हूँ और मैं पता करना चाहता हूँ कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हेड आने की, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये मेरा फेवरेबल आउटकम है, ये मेरा डिजायर्ड आउटकम है, मैं चाहता हूँ कि हेड आए, ठीक है। तो मेरा डिजायर्ड आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ये मेरी कितनी है? ये मेरी हेड आने की, ओके। मैं चाहता हूँ मेरा डिजायर आउटकम हेड आए, ठीक है। और टोटल क्या आने की पॉसिबिलिटी? 2 हेड है, ठीक है। इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन क्या है? किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड आउटकम, ठीक है।
डिजायर्ड आउटकम अपॉन में पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, अगर मुझे पता करना है, अगर मुझे निकालना है कि इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डिजायर्ड आउटकम को डिवाइड करूंगा टोटल पॉसिबल आउटकम से। मेरा डिजायर्ड आउटकम क्या था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे हेड चाहिए था। ठीक है, हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार मैं टॉस करूंगा तो हेड कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स आएगा। ठीक है, हेड आने के मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। ठीक है, और डिजायर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, हेड और टेल 2 आ सकते हैं। तो टोटल मेरे सैंपल स्पेस क्या है, मेरा 2 है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डिजायर्ड आउटकम मेरा 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम है 2। ठीक है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हुई हेड आने की 1/2, मतलब 50%। मतलब जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरे हेड आने के चांसेस कितने, 50%। ठीक है, तो इस तरह हम इसका प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हमने पता लगाया कि मेरे हेड आने के क्या चांसेस है, 1/2। टेल आने के क्या चांसेस है, 1/2। ओके, ओके, प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूँ, तो जो आउटकम मुझे चाहिए, मतलब जो फेवरेबल आउटकम, जो डिजायर्ड आउटकम मुझे चाहिए, उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, जितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, जितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, इससे मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, मुझे आउटकम क्या चाहिए, टेल चाहिए। टेल अगर मैं टॉप करता हूँ तो कितनी बार आ सकता है, मैक्सिमम एक बार आ सकता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम, जितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। अगर मैं इस कॉइन को टॉप करूंगा तो 2 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, हेड या टेल, तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगी मेरी टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, इसी को, ये प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन मैंने आसान शब्दों में लिखी। इसको अगर हम लोग इसको वेल अगर डिफिनेशन के लैंग्वेज में लिखें तो कैसे लिखें, प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन को जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, उसको मैंने वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज में लिखा है, बुक की लैंग्वेज में। ठीक है, जो जो आउटकम्स मुझे आ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मैं जो डिजायर करता हूँ, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की वेल स्ट्रक्चर डिफिनेशन क्या होती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ये। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं अब डाइस की मदद से। ओके, ओके, ये मेरे पास एक डाइस है। ओके, डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और इनमें नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है। ठीक है, अगर मैं इस डाइस को रोल डाउन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस डाइस को फेंकता हूँ, तो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है। ओके, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 6 नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है मेरे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यही 6 नंबर आ सकते हैं, इनके अलावा तो कुछ नहीं सकते। ठीक है, और ये मेरा क्या है, और यही है मेरा क्या, यही है मेरा सैंपल स्पेस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, अब मेरा है डिजायर्ड आउटकम, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम मतलब जो डिजायर्ड नंबर मुझे चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस डाइस को फेंका। ठीक है, अब मुझे इस पे नंबर 4 चाहिए। ठीक है, तो नंबर 4 कितनी बार आ सकता है, ठीक है, अगर मैं डाइस को फेंकता हूँ तो नंबर 4 की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक बार आने की है। ठीक है, नंबर 4 मेरा पॉसिबल आउटकम नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है। ठीक है, एक ही बार आ सकता है ना। ओके, ठीक है, तो मेरा नंबर ऑफ डिजायरेबल आउटकम क्या होगा, 1। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम होगा मेरे 6। ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, इस डाइस में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। ठीक है, हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब मेरा 4 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। ठीक है, 1 अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, जब मैं स्लाइस कर सकता हूँ तो क्या क्या नंबर्स आते थे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स में क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्या हो जाएगा, 1/6। ओके, ठीक है,
एक और एग्जांपल समझते हैं। अब मैंने डाइस को थ्रो किया, ठीक है। अब मुझे मेरा डिजायर आउटकम है कि मुझे इस पर एक इवन नंबर चाहिए, ठीक है। तो डाइस में कितने इवन नंबर हो सकते हैं? 3 इवन नंबर हो सकते हैं। या तो 2 होगा, या तो 2 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा। मतलब मैक्सिमम 3 इवन नंबर्स आ सकते हैं। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? इवन नंबर। कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, ठीक है। टोटल नंबर कितने फेवरेबल आउटकम आने के? 3। ओके। तो फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा 3। ओके। और मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस मेरा हमेशा 6 ही रहेगा। तो 6 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/2। मतलब 50-50% चांस है कि जब मैं इसको फेंकूंगा तो इवन नंबर आएंगे, ठीक है। ओके। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। गाइस को मैंने क्रॉस किया, ठीक है। अब मेरा डिजायर आउटकम है कि इस पे मुझे 7 चाहिए, ठीक है। मेरा डिजायर आउटकम है कि मैं इस पे 7 चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें कहीं 7 है? कहीं पे भी नहीं है ना। मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं, ठीक है। तो जो नंबर इसमें है ही नहीं वो मेरा कभी आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो मेरा डिजायर फेवरेबल आउटकम्स क्या है? जो मुझे 7 चाहिए, ठीक है। लेकिन 7 तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करते ना। तो इसमें तो मेरे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 7 इस पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 0, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या था मेरा? 6। तो 0.6 ये किसके बराबर हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन अ डाइस क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और बात नोटिस करने वाली बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच लाई करती है, ठीक है। किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक लाई करती है, ठीक है। ना कि 0 से कम होगी, ना कभी 1 से ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पूछा था कि इस डाइस, जैसे मैंने आपको पूछा था इस डाइस में 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? इस डाइस में 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0 थी। ओके। अब मैं पूछता हूँ इस डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? ओके। ठीक है। अब मेरा सवाल है, मैंने इस डाइस को फेंका, ठीक है। अब मुझे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर चाहिए, ठीक है। तो इस डाइस में 1 से लेकर 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी रहेगी? टोटल फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? मेरे पास 6 हो जाएंगे, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? मेरे पास 6 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। मतलब मैं जब इस डाइस को रोल करता हूँ तो 1 से लेकर 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 6 तक इसमें आएंगे आएंगे, ये श्योर है, ठीक है। तो वहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, ठीक है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी फुल 1 आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं श्योर, श्योर इवेंट, ठीक है। यहाँ मुझे श्योर इवेंट, इसका मतलब है यहाँ मुझे 100% श्योरिटी है कि वो चीज़ आएगी आएगी, ठीक है। तो इस इवेंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब इसकी 0% प्रोबेबिलिटी है, 0% चांसेस है ये चीज़ होने की, ठीक है। जैसे डाइस में 7 आने के चांसेस 0% है, ओके। पर डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर आने के चांसेस 100%, ठीक है। इसको 0% मानते हैं, इसको 100% मानते हैं, ठीक है। ओके। तो आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हम लोग यूज करते हैं एज ए प्रिडिक्ट करने के लिए कितने परसेंट चांसेस है किसी चीज़ के होने के, ठीक है ना। तो इसी तरह मौसम विभाग वेदर फोरकास्टिंग करता है, इसी की मदद से करता है, 0% से लेकर 100% के बीच में, ठीक है। अगर वो कहे कि आज 100% चांस है बारिश होने की, तो वो श्योर इवेंट है, मतलब आज बारिश हो के ही रहेगी, ओके। अगर अगर मौसम विभाग कहता है कि आज 0% चांसेस है बारिश होने की, तो मतलब आज बारिश नहीं होगी, ठीक है, आज धूप निकलेगी, ओके। इसी को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। और प्रोबेबिलिटी इन्हीं दोनों के बीच में लाई करती है, ओके। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आएगा।